नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली 14 मार्च तक संपूर्ण भारत में किस प्रकार से मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हो, खुश में हो और किसानों को कोई नुकसान न हो। जो प्री मानसून एक्टिविटियाँ चल रही है वो काफ़ी कम हो, लेकिन अब अनुमान बदल रहे हैं कि अनुमान आगे जताए जा रहे हैं कि प्री मानसून की एक्टिविटियाँ काफ़ी अधिक होने वाली है। तो भगवान से अरदास करता हूँ कि आपकी फसलें काफ़ी फले फूले और आपका कोई नुकसान न हो, जो कि प्रकृति करती है। लेकिन ऐसा अभी अनुमान लगा सकते हैं या हम आस लगा सकते हैं, क्योंकि अब प्री मानसून की सीज़न चल रहा है। तो प्री मानसून के सीज़न में आप देखेंगे कि कभी आंधी तूफान आ जाता है, कभी ओलावृष्टियाँ भी हो जाती है कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी दर्ज की जाती है। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहेगी आज की बात करें तो आज होली है। 7 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। 7 मार्च को आप देखेंगे कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क है, लेकिन मैदानी भागों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक बादल छाने की संभावना है। इधर पूर्वी में बिहार तक बादल छा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में हम बात करें तो मध्य भारत में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। जिस प्रकार से हमने बताया था वैसा ही हो रहा है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा दिखाई दी। वैसा ही सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर हल्के मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर हो सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हो सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 6 और 5 मार्च को काफ़ी क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के ऊपर, साथ साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के ऊपर वर्षा देखने को मिली। वैसी स्थितियाँ उत्पन्न रहेगी, यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी रहेगी। इसी प्रकार से मैं बता चलूँ तो पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर भी कुछ एक्टिविटियाँ होने की संभावना बन सकती है। अहमदाबाद, वलसाड़, नवसारी के आसपास की जिले, पंचमहल, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल और इधर साबरकांठा, बनासकांठा तक, यानी सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संकेत है। लेकिन पश्चिम में जो भुज, नलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ज़्यादातर वर्षा की संभावना ही बन रही है और यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ में हो सकता है कि ओलावृष्टियाँ भी दर्ज की जाए। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के संकेत हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत है। और प्री मानसून की वर्षा है तो यहाँ पर अंधड़ के साथ में कुछ जगहों पर आंधी तूफान भी आने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से राजस्थान की हमने बात नहीं करी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के ऊपर बादल छाने की संभावना है। जैसलमेर से लेकर जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, सिरोही तक, यानी सभी क्षेत्रों में, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, चूरू तक, यानी सभी क्षेत्रों में यहाँ पर बादलों की आवाजाही के बीच में हो सकता है कि कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए, हो सकता है कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी हो जाए और कुछ जगहों पर यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में वर्षा हो सकती है। अंधड़ के साथ में वर्षा होने के संकेत यहाँ पर पूरे राजस्थान के क्षेत्रों पर बन सकते हैं। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है और तेलंगाना के भागों पर भी कुछ उत्तरी भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रही है, नहीं पूर्वी भारत में कोई वर्षा के संकेत है। लेकिन उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर बादल छा सकते हैं। ज़्यादा संभावना वर्षा की नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 8 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 8 मार्च को आप देखेंगे कि तो उत्तर भारत में तो कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा, कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के पूर्वी भागों पर हल्के फुल्के प्री मानसून एक्टिविटियाँ हो सकती है। गुजरात में सभी क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिम पूर्व में भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है। और इसी प्रकार से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्र, साथ साथ में मराठवाड़ा के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। ज़्यादा संभावना वर्षा की यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन प्री मानसून की एक्टिविटियाँ होगी, कहीं पर तेज और कहीं पर हल्की होती है, ऐसी वर्षा होती है। लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ऊपर, कुछ बिहार के ऊपर भी बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन झारखंड में ज़्यादा चांस बन रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में वर्षा के संकेत हैं।
लेकिन दक्षिणी भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं और नहीं उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मौसम के संकेत बन रहे हैं कि मौसम शुष्क बने रहेंगे और वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। इसी प्रकार से 9 मार्च के मौसम की बात करें तो 9 मार्च को भी आप मध्य भारत में ही फोकस रहेगा मौसम का। यहाँ पर उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य भारत में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र और साथ साथ में विदर्भ मराठवाड़ा के काफ़ी क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, पश्चिम मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, गुजरात राजस्थान में भी मौसम शुष्क हो जाएगा और छत्तीसगढ़ और साथ साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ साथ में बिहार, उड़ीसा में भी कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही बन सकती है। ज़्यादा संभावना, वर्षा की संभावना तो यहाँ पर नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में ये वर्षा के संकेत हैं और दक्षिण में कोई वर्षा के संकेत अभी नहीं बन रहे हैं। नहीं, उत्तर भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 10 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो 10 मार्च को आप देखेंगे तो पूर्वी भारत में कुछ एक्टिविटियां बढ़ सकती है। उत्तर भारत से मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत से मौसम शुष्क रहेगा और छत्तीसगढ़ और साथ में यहाँ पर उड़ीसा के कुछ क्षेत्र और झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ में यहाँ पर कुछ जगहों पर लाइटिंग स्ट्राइक भी देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से 11 मार्च के मौसम की बात करें तो 11 मार्च को कोई भारत के ऊपर कोई मौसमी इफेक्ट नहीं हो रहा है, केवल अरुणाचल प्रदेश और असम के ऊपर ही कुछ इफेक्ट होने के चांस बन रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम में ही वर्षा के संकेत बन रहे हैं। कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 12 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 12 मार्च को आप देखेंगे तो उत्तर भारत में हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ आया, जिसकी वजह से कुछ संभावनाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी बन सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी या वर्षा और ऊपर की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य भारत में आप देखेंगे कुछ जगहों पर जिसमें मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र है, कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्र है, विदर्भ मराठवाड़ा और साथ साथ में पश्चिमी एमपी और गुजरात के ऊपर कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। ज़्यादा संभावना, वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, केरल में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 13 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 13 मार्च को मध्य भारत में फिर से एक्टिविटियाँ बढ़ रही है और उत्तर भारत में भी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में ही वर्षा की संभावना बन रही है। लेकिन मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कुछ बादल छा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ तो मध्य भारत में कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटियाँ होने की संभावना बन रही है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र और विदर्भ के भी पश्चिमी क्षेत्र और साथ साथ में मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्र में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है, लेकिन दक्षिण भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी राज्यों के, तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर भी नहीं है। 14 मार्च को आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो उत्तर भारत में कोई ज़्यादा इफेक्टेड सिस्टम नहीं है, फिर भी यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा और राजस्थान के ऊपर कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना 14 मार्च को बन रही है और पूर्वी, विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान के ऊपर। और इसी के साथ साथ में गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हो गए, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बादल छा सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के भी उत्तरी क्षेत्रों पर और ज़्यादातर साथ साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा में भी हल्की वर्षा और या कह सकते हैं प्री मानसून की एक्टिविटियाँ होने की संभावना बन सकती है। उत्तरी तेलंगाना के ऊपर और तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों पर हल्की मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन सकती है और ज़्यादा तो संभावना यहाँ पर वर्षा के संकेत नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। इसी प्रकार से 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च को आप देखेंगे तो मध्य भारत में किस प्रकार से मौसम इफेक्टेड हो रहा है, मौसमी इफेक्ट काफ़ी अच्छा पड़ रहा है कि मध्य भारत में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जिसमें देखेंगे तो मध्य भारत में आप उत्तर भारत में काफ़ी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये वेदर मॉडल बदल भी सकता है, क्योंकि ये आगे 10 दिनों का वेदर मॉडल है, तो आगे ये उल्टा पलटी होती रहती है, यानी बदल भी सकता है। जिसमें देखेंगे तो गिलगित लद्दाख में कुछ जगहों पर मौसम शुष्क दिखा रहा है।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी भागों पर बादल छा सकते हैं। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी यहाँ पर के क्षेत्र इस वेदर मॉडल के अनुसार तो बनी रही है। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। बिहार, झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार से गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में मध्य भागों में काफी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। यानी पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों भागों पर वर्षा के संकेत हैं। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र को छोड़कर और कोंकण गोवा को छोड़कर सभी क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। परिवहन से उनके काफ़ी एक्टिविटी होने वाली है। यहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के ज़्यादातर क्षेत्रों में और साथ साथ में छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा के संकेत बन रहे हैं इस वेदर मॉडल के अनुसार। तो ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी हो गया और ये हम कह भी सकते हैं, क्योंकि ये वेदर मॉडल हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा के संकेत बन रहे हैं। बादलवाई छा सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और साथ साथ में कर्नाटक के दोनों क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों पर और कोस्टल कर्नाटक में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना। केरल और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल